हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है और आपका फिर से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत चैनल में, जो कि आपको देता रहता है एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट को। यदि इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल अपडेट एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप पा सकें एजुकेशन से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट को। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे फार्मेसी से रिलेटेड। कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्मेसी कर सकते हैं, क्या एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फार्मेसी कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि फार्मेसी कर सकते हैं 12th बाद, क्या वो केवल बायो स्ट्रीम के हो सकते हैं या फिर मैथ्स स्ट्रीम के भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ फार्मेसी, हु इज़ फार्मासिस्ट एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी इन फार्मासिस्ट। इन तीनों के बारे में हम बिल्कुल अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो हम बात कर लें कि आप एडमिशन के लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होती है। एटलीस्ट आप 12th पास आउट हों और आप साइंस स्ट्रीम से हों। कोई मैटर नहीं करता कि आप बायो से हैं या फिर मैथ से हैं, पर आप बायो से होते हैं तो आपको फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बायो से रिलेटेड बाकी टर्म्स, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फार्मेसी में, वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर यदि आप बायो 12th में बायो लिए हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस मजबूत करेगा। और फिर बात कर लें कि क्या एडमिशन की क्राइटेरिया है, कितना परसेंट आपका 12th में होना चाहिए कि आपका एडमिशन हो जाए। तो एटलीस्ट आप साइंस स्ट्रीम से क्लास 12th पास आउट हों और 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फार्मेसी के लिए। और आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो आपके परसेंटेज कुछ कम भी रहेंगे तब भी चलेगा, 45 तक चल सकता है। और सबसे पहले हम बात कर लें कि यदि आप किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फार्मेसी कॉलेज में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं, पहले तो हम लोग बात कर लें कि फार्मेसी कॉलेज में यदि आप एडमिशन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट तो पीसीआई अप्रूवल होगा ही, लेकिन यदि आप प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं तो प्राइवेट में आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो कॉलेज पीसीआई अप्रूवल है कि नहीं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे उस कॉलेज की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपका जो सर्टिफिकेट है, जो डिग्री सर्टिफिकेट है, वो मान्य होगा। आज के डेट में काफ़ी ऐसे कॉलेज हैं जो कि बिना पीसीआई अप्रूवल के रन कर रहे हैं और बच्चों की जानकारी में नहीं है, तो आगे चल के इन फ्यूचर उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जब भी एडमिशन लें वहाँ पे पीसीआई का अप्रूवल हो। दोस्तों, अब हम बात कर लें कि फार्मेसी होती क्या है। फार्मेसी एक जनरली एक सब्जेक्ट है मेडिसिन से रिलेटेड। फार्मेसी में 2 कोर्स होते हैं जो कि यूजी कोर्स माने जाते हैं। आफ्टर 12th आप इसको कर सकते हैं। पहला कोर्स होता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, डी फार्मा, और दूसरा होता है बैचलर इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी केवल 2 साल का होता है और बैचलर इन फार्मेसी 4 साल का होता है। तो आप अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट। प्राइवेट की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है और गवर्नमेंट की फ़ीस थोड़ी कम होती है। और यदि आप डिग्री कर चुके हैं, जैसे कि कोई बीएससी, एमबीए या फिर कोई भी आप डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप डिप्लोमा की तरफ जा सकते हैं। और यदि आप क्लास 12 फ्रेशर बच्चे हैं, क्लास 12 पास आउट किया है और आप फार्मेसी करना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बी फार्मा करें। आपका फार्मेसी भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ साथ में आपकी एक डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि बैचलर डिग्री कहलाती है। आफ्टर बी फार्मा यू कैन अप्लाई इन एनी स्ट्रीम, जो कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद, नॉर्मल एक बैचलर डिग्री लेने के बाद जो भी आप आगे करना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर कहीं फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये आपको एज इट इज़ उतना ही काम करेगा जो कि एक नॉर्मल डिग्री काम करती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फार्मासिस्ट होते क्या हैं। फार्मासिस्ट वो होते हैं जिनके पास पूरी ड्रग्स की इंफॉर्मेशन होती है, उनकी ड्रग्स की पूरी नॉलेज होती है, उसकी मेकिंग की, उसकी सिंथेसिस की, किस तरीके से ड्रग्स बनाए जाते हैं और उसकी डिस्पेंसिंग तक की उनको पूरी नॉलेज होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फार्मेसी में स्कोप क्या है। फार्मेसी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। बेसिकली आप देखें तो आप प्राइवेट सेक्टर में ही काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, पब्लिक सेक्टर में तो है ही है। बेसिकली आप फार्मा इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हैं, जहाँ पे ड्रग्स मेकिंग होती है, जहाँ पे ड्रग्स की सिंथेसिस होती है, जहाँ पे ड्रग्स बनाए जाते हैं। और आप गवर्नमेंट जॉब भी, बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं, जैसे कि ड्रग्स इंस्पेक्टर हो गया, रेलवे फार्मासिस्ट हो गया, जो कि आपके नॉर्मल
हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ के फार्मासिस्ट, इन सारे के फार्मासिस्ट के सरकारी जॉब्स आते रहते हैं, जो कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग फार्मेसी। बेसिकली जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर में है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। फार्मेसी के काफ़ी सारे स्कोप्स हैं जहाँ पे ड्रग्स की सिंथेसिस होती है, जो फार्मा कंपनी है, जो फार्मा इंडस्ट्री है, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो मेडिसिन्स की जो होलसेल होती हैं या जो शॉप होती है, केमिस्ट शॉप, वो खोल सकते हैं अपना खुद का। उसके लिए आपको फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद आपको एक लाइसेंस इशू होगा, जिस लाइसेंस के बेस पर आप अपने एक केमिस्ट शॉप या फिर होलसेलर के रूप में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे फार्मेसी में बहुत सारे डिफरेंट ब्रांच में आप इसको काम कर सकते हैं। आप अपनी खुद एक केमिस्ट शॉप खोल सकते हैं, एक होलसेलर भी बन सकते हैं, और साथ ही साथ आप डिफरेंट फार्मा कंपनी में आप जॉब भी कर सकते हैं। और इसमें सबसे कॉमन लाइन जो है वो सब में होता है, जैसे कि आप फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद एक अलग से कॉलेज में जाकर आप फार्मेसी के सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, जो कि आप बी फार्मा या फिर एम फार्मा कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे प्राइवेट कॉलेज में जाकर आप अच्छी खासी सैलरी के साथ आप एक टीचर बन सकते हैं। और मैं आपसे बता दूं कि यदि फार्मेसी का एडमिशन किसी में गवर्नमेंट का फॉर्म आएगा तो मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपडेट दे दूंगा। और यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि आप भी फार्मेसी करें या फिर आप फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आज से रिलेटेड फार्मेसी से रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज होंगे इसमें हम आपको बताएंगे। यदि फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मेसी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। और यदि आप फार्मेसी से रिलेटेड कोई आपका डाउट है एडमिशन से लेकर, तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। और यदि कोई गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन प्रोसेसिंग अगर होगा, स्टार्ट होगा या फिर फॉर्म आएगा तो मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दूँगा। फार्मेसी की जो भी वैकेंसी आएगी, गवर्नमेंट वैकेंसी आएगी, रेलवे फार्मासिस्ट की हो गया या फिर डिफरेंट स्टेट के जो भी वैकेंसी फार्मेसी से रिलेटेड आएंगी, इस चैनल पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अपडेट एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं और जितने भी अपडेट्स हैं आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि मैं खुद एक फार्मेसी स्टूडेंट्स हूँ, मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में फार्मेसी फैकल्टी का एक स्टूडेंट्स हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।